अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो है माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड, और ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है जनाब मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। मोबिलिंक जो है वो बहुत, माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूँ, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, जैसे जू माइक्रो फाइनेंस बैंक और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ऊपर आया था। और मोबिलिंक जैस कंपनी जो है बहुत पावरफुल कंपनी है, ये आप लोगों की नॉलेज में है। मोबिलिक की ये जो प्रोडक्ट है आज हमारे सामने है जनाब, ये एक फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है। फिक्स मतलब एक दफ़ा आपने फिक्स करवा लिया 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो जनाब जब तक 3 साल 5 साल नहीं गुजर जाता, आज जिस रेट पे आपने फिक्स करवाया है वो आपको उस हिसाब से मिलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट अप हो या डाउन हो, अप होने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो डाउन ही होगा और प्रॉफिट रेट जो है वो बैंकों के अकाउंट का वो कम ही होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो बेहतरीन जो है वो टर्म डिपॉजिट ही है, जिसका मुनाफा आपको हर महीने मिलेगा। आज की वीडियो में जनाब हम बात करेंगे अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। इस जो टीडीआर है, बेसिकली अकाउंट नहीं है, टर्म डिपॉजिट है टीडीआर। इसका नया मुनाफा क्या है, मुनाफे पर टैक्स कितना लगेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, ठीक है। टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है। चूँकि इसका मुनाफा मंथली मिलेगा तो इस पे जो है हम कंपाउंड प्रॉफिट और या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है। कंपाउंड प्रॉफिट पर फिर जनाब हम कैलकुलेशन करेंगे कि इस पे फाइलर और नॉन फाइलर को टैक्स कितना कटता है, और टैक्स काटने के बाद कंपाउंड प्रॉफिट पे फाइलर को कितना प्रॉफिट बच रहा है और नॉन फाइलर को कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में देखेंगे जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या, किस तरह आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, और ज़कात और विथहोल्डिंग टैक्स की बात होगी जनाब कि ज़कात और विथहोल्डिंग टैक्स से हम कैसे बच सकते हैं। अच्छा, ये मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है बेसिकली सब कंपनी है किसकी, मोबिलिंक जैज़ वालों की, ठीक है। और मोबिलिंक जैज़ एक बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की नॉलेज में है जनाब। कुछ अरसे पहले, साल 2 साल 3 साल पहले जनाब वारिद एक कंपनी होता था, वारिद टेलीकॉम पाकिस्तान में। और जब वारिद, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट की कंपनी थी वारिद, और जब वारिद ने डिसाइड ये किया कि पाकिस्तान से अपना बिजनेस ख़त्म करेंगे, ऑपरेशन को सेल करेंगे, तो जनाब मोबिलिंक और जैज़ ने जो है वारिद को सबसे अच्छी ऑफ़र की थी। मुख्तलिफ कंपनीज़ ने, यू फ़ोन ने, टेलीनॉर ने और दूसरी कंपनीज़ ने भी जो है उसको ऑफ़र की थी, लेकिन सबसे अच्छी ऑफ़र जो है वो मोबिलिंक जैज़ कंपनी ने की थी वारिद को ख़रीदने की। और फाइनली जो मोबिलिंक जैज़ कंपनी ने वारिद के टेलीकॉम को ख़रीद लिया था। तो आप बताने का मकसद है कितनी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है मोबिलिंक जैज़, ठीक है। और इसकी एक सब कंपनी है मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। आज की जो हमारी वीडियो है उसका, उस अकाउंट या टर्म डिपॉजिट टीडीआर का नाम है जनाब महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट, ठीक है। ये बेसिकली एक टीडीआर है। अच्छा, टीडीआर का फ़ायदा ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा व्यू दिया था मैंने आपको कि टीडीआर और अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। टीडीआर जनाब वो होता है कि आज की डेट में आपने बुक करवा लिया 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो एक आज का जिस रेट पे आपने बुक करवाया, ज़ाहिर सी बात है आप अच्छा रेट देखा होगा तभी आपने बुक करवाया। तो जिस रेट पे आपने बुक करवा लिया, अगले 1 साल, 3 साल या 5 साल जितने अरसे के लिए बुक करवाया वो फिक्स हो गया, उस फिक्स अमाउंट आपको मिलती रहेगी, चाहे वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाए और या कम हो जाए। तो इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 4 साल के बाद अब तो जाके इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है, और वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि जनाब मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 22% तक चला गया था। ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको मैक्सिमम 10, 8, 9, 10, 11, 12 के दरमियान होना चाहिए। बहरहाल वज़ीर ख़ज़ाना ने कह दिया कि जनाब इंटरेस्ट रेट कम होगा, मतलब मज़ीद अब बैंकों के अकाउंट का जो मुनाफा है वो कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में टर्म डिपॉजिट सबसे बेहतरीन है कि आज आप अच्छे रेट पे बुक करवा लें और 5 साल तक बेहतरीन मुनाफा हासिल करते रहें। अकाउंट का नाम आपने होपफुली नोट कर लिया हो जनाब, महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट इसका नाम है। आगे चलते जनाब, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 रुपये, 5,000 से ही जो सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। आगे चलते जनाब,
अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट, इस पे भी बात करते हैं क्योंकि 19.50 जो है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट रेट है इसका 19.50, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद ये तकरीबन 21.50 21-22% तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो करंटली 19.50 इसका रेट है, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 21.50 और 22% यानी 21-22% के दरमियान जो है इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, टर्म डिपॉजिट की बात करें कितने अरसे के लिए, तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक की ये सर्टिफिकेट है जनाब। ठीक है, TDR है, और इसका नाम नोट कर लिया होगा आपने, महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट इसका नाम है। ठीक है, अच्छा, मज़ीद प्रोडक्ट्स की फीचर्स की बात कर लें, फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा जनाब वो होगा इसका प्रॉफिट और फिर कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से। ठीक है, अच्छा, इंस्ट्रूमेंट विल बी इशूड एट मल्टीपल ऑफ 1000। चल, ये इतना कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, प्रॉफिट विल पेड ऑन मंथली बेसिस। ठीक, कस्टमर अकाउंट मेंटेन विद द बैंक। ठीक है, मतलब कस्टमर का जो अकाउंट होगा उसमें हर महीने उसका प्रॉफिट आ जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, टर्म डिपॉजिट कितने टाइम के लिए, इसकी बात कर लेते हैं। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए ये सर्टिफिकेट है। मतलब आज की डेट में आपने बुक करवा लिया किसी अच्छे रेट पे, तो 5 साल तक आराम से अच्छा मुनाफा खाते रहे। मतलब इंटरेस्ट रेट अगर 5% भी हो गया और बैंकों को मुनाफा जो है वो 1 लाख पे 400 रुपये भी मिलने लगा, तो आपने जिस रेट अच्छे रेट पे बुक करवाया आपको 5 साल तक वो मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, प्रॉफिट पेमेंट इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, मतलब टैक्स जो डिडक्ट होगा वो तो सबको ही पता है। ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट 19.50, लेकिन कंपाउंड की बात तकरीबन 21.50, 21 से 22% के दरमियान जाएगा। ठीक है, अच्छा, रिन्यूएबल ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अच्छी बात है जनाब। अच्छा, जो प्रॉफिट आएगा आपका वो ये कह रहे हैं कि जनाब मोबिलिंग MMBL, मतलब मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इसका के साथ इसमें जो आपने अकाउंट खुलवाया उसमें प्रॉफिट आएगा, और आप चेकबुक और ATM के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइम से पहले, मतलब आपने ये अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बुक करवाया और उससे पहले विड्रॉ करवाते हैं जनाब, तो जो लास्ट आपको जो प्रॉफिट मिला होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है। मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाए। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। एक ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, वो है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं आप, ये बड़े गौर से सुनिएगा। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम है, प्रूफ है। या कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, तो वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी का अगर जो है वो किसी के पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी देते, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम या फिर गोल्डन हैंडशेक लिया तो उसकी कॉपी देते, वो भी इनकम प्रूफ है। या जनाब किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम की कॉपी देते, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। मोबिलिंग की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, और रीजन शनाख्ती कार्ड दिखा दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, फॉर्म साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट होता है जनाब, तो इस पर ज़कात भी कटता, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। आप CZ50 का फॉर्म या ज़कात अंडरटेकिंग दे देंगे तो ज़कात से बच सकते हैं। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है जनाब, और विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में लोग बहुत पूछते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स की एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको गौर से सुनिएगा। पहली बात ये कि विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे चार्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे चार्ज होता है। उसके लिए भी कंडीशन है, अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा, तो 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ही ना करें। बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक्स के जरिए बैंकिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। जनाब, अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, और उसके बाद चलेंगे हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ, और फिर वीडियो जो है वो हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट से पहले ये स्क्रीन में दिखाना भूल गया था आपको।
यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, अगर आप 6 महीने के लिए बुक करवाते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 17.50। 1 साल के लिए बुक करवाते हैं तो 19.50। 2 साल के लिए बुक करवाते हैं तो 15% मिलेगा। 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए भी आपको 14.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। 1 साल का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 19.50, और ये प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा, मतलब आप इस पे कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1 साल वाले के पे मिल रहा है। तो एज़ पर कंपनी मैनिफेस्ट हम जो है, जो जिस पे जब ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन बनाते हैं। तो पहली कैलकुलेशन हमारी होगी 19.50, और फिर हम इस पे देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है। तो रेट है 19.50%, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 19,500। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,625 रुपये। अगर आप नन फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 244 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,381 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा फाइलर का, ठीक है। नॉन फाइलर की बात कर लेते हैं जनाब। तो नॉन फाइलर का रेट है 19.50, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,500, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,625 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 569 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,056 रुपये का प्रॉफिट बन रहा नॉन फाइलर का। तो फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है जनाब। 1 लाख पे 1,625 रुपये का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, और 1,381 रुपये का नेट प्रॉफिट। अच्छा, हम बात करेंगे हम कंपाउंड प्रॉफिट का। पहले ये देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं आपने 10 लाख रुपए जो है वो अकाउंट पे रखा हुआ है, ठीक है। 1 महीने बाद क्या होगा जनाब, 15,000 रुपये उसका प्रॉफिट आएगा। आपने कुछ नहीं करना है, उसका भी आपने TDR बुक करवा लेना मोबिलिंक का, ठीक है। महाना आमदन सर्टिफिकेट बुक करवा लेना 15,000 का। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 10 लाख पे प्रॉफिट आएगा 15,000 रुपये, ठीक है। उसका भी आपने TDR बुक करवा लेना है। और पिछले महीने जो प्रॉफिट आया था 15,000 का, जिसका आपने TDR बुक करवाया था, उस पर फिर प्रॉफिट आएगा 15,000 पे। अगले महीने क्या करना आपने जनाब, फिर जो है वो 15,000 का प्रॉफिट आएगा, उसका भी TDR बुक करवा लेना। और पिछले 2 महीने से जो 15,000 आपने प्रॉफिट का TDR बुक करवाया, उन पे भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो 5-6 महीने बाद आप देखेंगे जनाब क्या होगा, 10 लाख रुपये आपका 11 लाख रुपये बन चुका है, क्योंकि हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपने उसका TDR बुक करवा रहे हैं। और इसके अलावा हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर अब TDR बुक करा रहे हैं, तो उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट आ रहा है। तो 5-6 महीने के बाद क्या देखेंगे जनाब कि 10 लाख रुपए की अमाउंट थी, 10 लाख नहीं बल्कि 11 लाख रुपए बन चुकी है, क्योंकि प्रॉफिट को भी आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह 1 साल गुजरने के बाद देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा जनाब कि जो आपकी 10 लाख रुपए की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। मतलब हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है आपको उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं, मतलब हर महीने का प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो 1 साल तक ना ही आप जो है वो अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, बल्कि जो प्रॉफिट आ रहा पूरा साल उसको भी री इन्वेस्ट करेंगे, उसका भी TDR बुक करवा लेंगे। तो 1 साल के बाद क्या होगा जनाब, तकरीबन आपके प्रॉफिट रेट में 2% का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। 1 साल तक ना आपने प्रॉफिट निकलवाना है और ना ही जो है आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है। जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको भी आपने TDR बुक करवा लेना है, ठीक है। तो फिर आपको जब कैलकुलेशन करेंगे कि आपको साल का प्रॉफिट किस हिसाब से मिला है, तो प्रॉफिट रेट में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा। मतलब 19.50 था तो तकरीबन 21.50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड, इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन ये कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी फैमिली जो है वो बैंकों के प्रॉफिट पे गुजारा करती है। मतलब बैंक का प्रॉफिट आता है तो उसको यूज़ करके घर का खर्चा चलाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक के प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं उससे जो इनकम बचती है उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट करके उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक नज़र हम देखते हैं कंपाउंड प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर टैक्स क्या कट रहा है और टैक्स के बाद प्रॉफिट क्या बन रहा है। और आप लोग ने भी ये कोशिश करनी कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाए, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा, 19.50 से बढ़ के 21.50 हो जाएगा। मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा क्या हो जाएगा, 21,500 रुपये, ठीक है। मंथली क्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1,792 रुपये। अगर आप नन फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी ओर बननी 269 रुपये, और टैक्स काटने तो 1 लाख पे 1,523 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा। फाइनल का जो प्रॉफिट है वो इंतहाई शानदार है, 1 लाख पे 1,792, तकरीबन 1,800 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1,523 रुपये का नेट प्रॉफिट। इसी तरह चेक करते जनाब नन फाइलर को, तो रेट तो वही 21,500 रुपये, 21,50, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 21,500। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,792 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 627 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,165 रुपये का नेट प्रॉफिट बच जाए नन फाइलर का। नन फाइलर पे जो इनकम टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, 35%। तो जनाब
फायदा का प्रॉफिट देख ले 1 लाख पे 1792 तकरीबन 1800 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट और 1583 रुपये का नेट प्रॉफिट। जनाब मोबिलिंग जैस कंपनी बहुत ही पावरफुल कंपनी है। अगरचे माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन जिस तरह हम ट्रीट करते हैं जनाब जू माइक्रो फाइनेंस बैंकों की पीटीसीएल की कंपनी है और पीटीसीएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इदारा है, इसी तरह मोबिलिंग जैस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इदारा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जब कोई कंपनी किसी बड़ी कंपनी को ख़रीद लेती है तो मतलब वो इतनी ज़्यादा उनके पास एसेट है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दूसरी कंपनी को ख़रीद रही है, ठीक है। तो आप समझ लें वो कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगरचे मोबिलिंग जो बैंक है माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन कंपनी जो इसके बैक एंड पे मतलब जो उसकी मेन कंपनी है मोबिलिंग जैस, वो बहुत पावरफुल है। तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए कि जनाब ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल कंप्लीट वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। अकाउंट खुलवाने का तरीका से लेकर क्या इसका प्रॉफिट है, कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल करेंगे, क्या टैक्स कटेगा, ईच एवरीथिंग। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।